हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। ये 2 पत्थर किस लिए साईं बाबा? एक महालसापति के लिए और दूसरा कोते पाटिल के लिए। और बाकी सबके लिए। लेकिन साईं बाबा, आपने ये अचानक भोजन का प्रबंध क्यों किया? सबका मालिक एक है। साईं बेटे, माँ, कोते पाटिल को अपने हाथ का बनाया खाना खिलाना है। उसके लिए सामान लेने निकला हूँ माँ। साईं बाबा, आप क्यों कष्ट करते हैं? हमें बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, हम सब कुछ ले आएंगे। नहीं नहीं, बाबा को किसी के मदद की जरूरत नहीं है। साईं बाबा, हम सब है ना खाना पकाने के लिए, आप क्यों तकलीफ करते हैं? चुप चुप। बाबा को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ। नाना वली, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, मुझे ना तुम लोगों के हाथ का खाना नहीं खाना है। मुझे बाबा के हाथ का खाना खाना है। बाबा के हाथ का खाना खाना है। बाबा को तकलीफ मत दो। जाओ जाओ जाओ। साईं बाबा, देखिए ना, ये नाना वाली हमें कैसे डांट रहा है। लक्ष्मी बेटी, किसी से कहना नहीं। ये नाना वाली मुझे भी बहुत डांटता है। हाँ। आहो आहो आहो, वैद्य जी की दी हुई दवा ली? भाईजान, मैं तो साईं बाबा से दुआ मांग रहा हूँ बस। आहो, साईं बेटे की दुआ तो हमेशा आपके साथ है। काय हो, पता है, उसने आपके मन की बात जान ली है। कौन सी बात भाईजान? वही, उसके हाथ का बना खाना खाने की। आहो, आज साईं बेटा अपने हाथों से खाना बनाकर सारे गांव को खिलाने वाला है। क्या कह रही हो भाईजान? क्या कह रही हो? आप भगवान हैं साईनाथ। आप भगवान हैं साईनाथ। आप सचमुच भगवान हैं, जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। देखा महालसापति, साईं बाबा खुद चक्की पीस रहे हैं। लेकिन साईनाथ, आपको चक्की पीसने की क्या जरूरत है? मैंने कहा भी, लेकिन इन्होंने हमें चक्की पीसने ही नहीं दी। किसी को भी चक्की पीसने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाबा खुद ही चक्की पीसेंगे, हैं बाबा? ये नानावली बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि साईं बाबा चक्की में अनाज नहीं, भक्तों के पापों को पीसते हैं, दुर्भाग्य को,
मानसिक और शारीरिक तापों को पीसते हैं। इस चक्की के दो पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति का है, नीचे का पार्ट कर्म का। और चक्की की जिस मुठिया को पकड़कर साईं बाबा चक्की पीसते हैं, वो मुठिया है ज्ञान। हमें ज्ञान का साक्षात्कार कराने के लिए साईं बाबा रोज हमें तकलीफ देने वाली प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा, अहंकार आदि दुष्कर विकारों को चक्की पीसने के बहाने नष्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ गए महालसापति? सबका मालिक एक है। साईं बाबा, मुझे भी आपके हाथ की बनी हुई खीर और पूरी खानी है, लेकिन आज तो मेरा उपवास है। उपवास? हाँ। क्यों? उपवास क्यों? अरे मैंने तो कभी उपवास किया ही नहीं, और ना ही कभी किसी को उपवास करने के लिए कहता हूं। जानती है क्यों? उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, और जब मन अशांत हो तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए। आत्मा की तृप्ति होगी तभी तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कभी कोई भोजन के लिए आमंत्रित करे तो इनकार मत करो। भोजन भगवान का प्रसाद है, उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। मैं समझ गई साईं बाबा। साईं बाबा, खुशबू आ रही है। लगता है खीर तैयार हो गई। अब ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। ऐ मेरे मालिक, इस खाने में बरकत दे, इससे लोगों की भूख मिटा, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दे, उन्हें अच्छी सोच समझ दे, ताकि समाज में इंसानियत का जज्बा फैले। साईं बाबा, साईं बाबा। ये दो पत्थर किस लिए साईं बाबा? एक महालसापति के लिए और दूसरा कोते पाटिल के लिए। और बाकी? बाकी सबके लिए। लेकिन साईं बाबा, आपने ये अचानक भोजन का प्रबंध क्यों किया? सबका मालिक एक है। आओ कोते पाटिल, आओ। साईं बाबा, अगं बाई, काय झालं? हाँ? क्या बात है जी? हाँ? क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? भाईजान, हाँ? साईं बाबा का खाना। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपकी आवाज सुनकर मेरे हाथों से बर्तन ही गिर गए। भाईजान, मुझे लग रहा है मैं खाना खाने से पहले ही यात्रा पर चला जाऊंगा। अरे वाह, कैसे जाएंगे आप? और क्या जल्दी है आपको?
साईं बेटे के हाथ का बना खाना खाने के बाद ही जाइएगा। आहो, यात्रा पर जाना जरूरी है। मत जाइए ना। आओ तोते पाटिल, आओ। अब साईं बेटे के यहाँ खाना बन रहा है, तब तक मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ। ये दूध मुझे फिर से दिखाई देने लग गया। क्या क्या मैं भक्तों के मन की बात पढ़ के अंतर्यामी नेह भरे हाथों से भोजन बना रहे। छोटे और बड़े का कोई भेदभाव यहाँ नहीं, एक स्थान एक साथ सबको बिठा रहे। घर घर से नित नित जो मांग मांग खाते रहे, उसका ही ऋण मानो आज ये चुका रहे। अपने अपने हिस्से का भोज साईं बाबा से कुछ पाने आ रहे, तो कुछ पा कर जा रहे। कुछ पाने आ रहे तो कुछ पा कर जा रहे। मृत्यु तो इस पृथ्वी लोक पर हर किसी की निश्चित है, आपकी भी और मेरी भी। मैं यही कहता हूं, शरीर से प्रेम मत करो, इस शरीर में वास करने वाले अशरीरी से प्रेम करो। पंचभूतों से बना ये शरीर अपना कार्यकाल समाप्त होते ही भस्म के रूप में बदल जाएगा। तो इस शरीर पर कैसा मान, कैसा इतराना? जब तक इसमें प्राणवायु है, ये चल रहा है, बोल रहा है, सपनों में उड़ रहा है। फिर पानी के बुलबुले की तरह कब फट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। गुरु नानक जी ने ठीक ही कहा है, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। उस मालिक का नाम ही वो जहाज है जो तुम्हें इस जन्म मरण के सागर से उस पार ले जाएगा। सबका मालिक एक है। भैया! पिताजी! पिताजी की तबीयत खराब है भैया, वो आपको बुला रहे हैं। आते हैं? हाँ? अरे मूर्खो, चलो। हाँ चलो चलो चलो, आते हैं आते हैं।
रखिए, हाँ हौसला रखिए। तात्या गया है ना, हाँ? वो वैद्य जी को बुलाकर लाएगा। नहीं, मुझे वैद्य जी नहीं, साईं बाबा चाहिए। भैया, 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 पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं भैया। भैया, पिताजी को बचा लो भैया। पिताजी को बचा लो भैया। प्रणाम। पिताजी को बचा लो। तात्या, बचा लो भैया, पिताजी को बचा लो, बचा लो रे। बचा लो। चलो तात्या। बचा लो रे भैया। साईं बाबा, पोते पाटिल। आओ पोते पाटिल, आओ आओ पोते पाटिल, आओ। पोते पाटिल, मेरे साथ चलो। बहन जी, वैद्य ने इन्हें होश आया। वैद्य इन्हें दवा दीजिए। वैद्य राम राम इन्हें राम। होश आया। बाईचा बाई, अब इन पर कोई दवा असर नहीं करेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, इन्हें दवा दीजिए। बचा लो रे भैया, ने बचा लो। पिताजी को बचा लो। भाईजा, 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 साईं बाबा। तात्या के पिताजी को बचा लो साईं, उन्हें बचा लो साईं। उठो माँ, उठो।
सही बेटे, तात्या के पिताजी को सिर्फ तुम पर भरोसा है। उनका भरोसा सच करके दिखाओ। इस दुनिया में एक ही सच है माँ, और वो सच है मृत्यु। नहीं, इस दुनिया में एक ही सच है, और वो है साईं। मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता माँ। मृत्यु से भगवान जीत सकता है बेटा, और मेरा बेटा भगवान है। हाँ, तुम भगवान हो साईं, तुम भगवान हो। तुम अग्नि पर हुकूमत चला सकते हो, तुम तूफान को रोक सकते हो, तुम मरे हुए किसान को जिंदा कर सकते हो। तो साईं, तुम तात्या के पिताजी को नई जिंदगी क्यों नहीं दे सकते? हाँ? देखो, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। पिताजी, पिताजी, देखो भैया आ गए हैं। अब वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। आओ, आओ, आओ अकलत का, मेरा बेटा आ गया है। बेटा, तुम साई हो। साई में आई छिपी है। हाँ, तुम हम सबकी आई माँ हो। माँ अपने संतान की हमेशा रक्षा करती है। बेटा, तुम इनकी रक्षा करो, बचा लो इन्हें। सही, निभाओ अपना फर्ज। सही, बचा लो इन्हें। मैं अपना फर्ज निभाने ही तो आया हूं यहाँ। कोते पाटिल, मैं आ गया हूं कोते पाटिल। यात्रा पर जाने से पहले तुम मुझे देखना चाहते थे ना? मैं आ गया हूं। आंखें खोलो कोते पाटिल, आंखें खोलो। साईं बाबा, साईं बाबा। पिताजी, आओ, आओ पिताजी, आओ, आओ, उठो ना। आओ, आओ। अचानक चुप क्यों हो गए आप? हाँ,
पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। जिया बिन देह, ज्योति बिन दिवरा, माटी ही कहलावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा, पंछी को नहीं भावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। चलेगा असलियत का। अब पोल खुलेगी उस नकली बाबा की। अब हम पूछेंगे शिरडी वालों से कि कैसा भगवान है तुम्हारा साईं बाबा, जो अपने माँ के सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, जो अपने भाई के पिता को मृत्यु से नहीं बचा सका। आप क्या सोचने लगे? साईं बाबा जब बाईजा के घर आया तब मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा। मैंने भी देखा। मैंने भी देखा। चमत्कार था। चमत्कार? कैसा चमत्कार? साईं बाबा गोते पाटिल के सामने आकर खड़ा हुआ। गोते पाटिल बेहोश था। साईं बाबा ने गोते पाटिल से कहा, गोते पाटिल, मैं आ गया हूं गोते पाटिल। आंखें खोलो गोते पाटिल, आंखें खोलो। साईं बाबा, तो आपका कहना है कि आप तीनों ने यही दृश्य देखा?
हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ। कोते पाटिल की आत्मा साईं बाबा को प्रणाम करके चली गई। ऐसा लगा जैसे कोते पाटिल को मुक्ति मिल गई। पाखंडी है वो, जादूगर है। राम 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 द्वारिकानाथ जी, वो जादू नहीं था, ना ही पाखंड था और ना ही सम्मोहन। साईं बाबा जादूगर हैं या पाखंड हैं या भगवान हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन मेरी आंखों ने जो कुछ देखा उससे मुझे विश्वास हो गया कि कोते पाटिल का कल्याण हो गया। हाँ द्वारिकानाथ जी, ऐसा लगा कि कोते पाटिल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। विठ्ठला पांडुरंगा।